हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पांडे भैया में। आज की वीडियो जो होने वाली है हमारी वो एक्सरसाइज सॉल्यूशन के ऊपर वाली है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। अगर इससे पहले आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने इसका कंसेप्ट बताया है, तो आपको रिकमेंड करूंगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसका एक बार कंसेप्ट देख लीजिए, उसके बाद आपकी पूरी वीडियो समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल दैट इज हमारा बिलोंग्स, ठीक है, सॉरी सबसेट और नॉट अ सबसेट का। ठीक है, हमें बताना कि जो दो सेट दिए हुए हैं वो एक दूसरे के, पहला जो है वो दूसरे का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, इज वेदर इज सबसेट और नॉट अ सबसेट। ठीक है, हमारा फर्स्ट में जो पार्ट हमारा इसका, उसमें बोल रहा है कि 2 3 4 1 2 3 4 5 के क्या सबसेट है या नहीं है। सबसे पहले देखो क्या दूसरे वाले सेट में हमारे 2 3 4 इंक्लूडेड है, 2 है 3 है 4 है, यस इंक्लूडेड है, तो इसका जो होगा सबसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी पार्ट नंबर 2 की तरफ। हमारा पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 हमारा ए बी सी। ठीक है, बोल रहे हैं कि ए बी सी, क्या बी सी डी के सबसेट हैं या फिर नहीं है। तो देखो बी सी डी वाले में ए बी सी तीनों इंक्लूडेड है क्या, बी और सी तो इंक्लूडेड है लेकिन ए इंक्लूडेड नहीं है, तो ये क्या हमारा सबसेट है, नहीं ये हमारा सबसेट नहीं है, तो ये हमारे यहाँ पे नॉट अ सबसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट देखो क्या है। थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि x इज टू एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। x जो है वो आपके स्कूल के क्लास 11 का स्टूडेंट है। ठीक है, और फिर x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, x आपके एक तरफ स्कूल के सारे स्टूडेंट, क्या आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट और क्लास 11 के स्टूडेंट, क्या क्लास 11 के स्टूडेंट आपके स्कूल में नहीं आते, आते हैं ना, तो क्लास 11 के स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के सबसेट हो जाएंगे, तो यस इट इज अ सबसेट। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, x इज अ सर्किल ऑफ अ प्लेन। ठीक है, सर्किल इन अ प्लेन, किसी प्लेन पे जो है सर्कल है x इज टू एक्स की वैल्यू। फिर क्या कह रहा है, x इज टू एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, देखो मैं दो प्लेन बनाता हूं, एक ये और एक ये, x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि इस प्लेन में सारे सर्कल्स, इस प्लेन में जितने भी सर्कल बन सकते हैं, तो किसी प्लेन में कितने सर्कल बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बन सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसका रेडियस अलग हो जाएगा और हर एक पॉइंट पे अलग अलग सर्कल बन जाएगा। लेकिन सेकंड में क्या कह रहा है कि लिमिट कर दे उसमें, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है या फिर 1 यूनिट ही है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट। तो क्या ये इसका सबसेट होगा, क्या ये चीज में आ जाएगी, नहीं ये भले इसमें आ सकती है लेकिन ये चीज में कभी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्कल है, इसमें कोई एक ही सर्कल है, इसलिए यहाँ पे ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो फोर्थ नंबर क्या होगा, नॉट अ सबसेट। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि x इज टू एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, कोई x इज टू, ये फिर से हम प्लेन बनाते हैं, इसे ट्रायंगल कह रहा है प्लेन में, तो कितने सारे हम लोग ट्रायंगल बना, बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं एक प्लेन में। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, x इज टू एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, रेक्टेंगल इन अ प्लेन, इस प्लेन में रेक्टेंगल। तब दोनों तो कहीं दूर तो इनका कोई आता नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल में दो ट्रायंगल हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये सारे ट्रायंगल इसके सबसेट होंगे, क्या ये सारे ट्रायंगल इसमें होंगे, नहीं हो सकते ना यार। ठीक है, जब तुम इसे बनाओगे, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते यार, जब तुम इसे बनाओगे तो तुम्हारा ट्रायंगल, तुम्हारा रेक्टेंगल पूरा तो हो जाएगा, और एक रेक्टेंगल में जो है दो आते हैं तुम्हारे ट्रायंगल्स। ठीक है, तो वो तुम्हारा सबसेट होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा तो इसका सबसेट होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फिफ्थ का, यस बिलोंग्स टू, सॉरी सबसेट ऑफ दिस। ओके, उसके बाद आ जाओ, x इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, x जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है किसी प्लेन में, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके सारे एंगल 60 होते हैं और उनके सारे साइड जो है वो इक्वल होते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, x इज टू ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन, x इज टू x इज अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। ठीक है, ये ट्रायंगल क्या है, ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल। अच्छा ये बता, कोई सा भी ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में फर्क होता है ना भाई। ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल, एक तरफ कह रहा है कि सेम प्लेन है, यही प्लेन दोनों के लिए, एक तो कोई सा भी तुम ट्रायंगल बना दो,
और एक तुम बस इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। तो ये बताओ कि क्या कोई सा भी ट्रायंगल वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा? मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है कि वो स्केलर ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो जाए वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें स्केलर ट्रायंगल की बात करो ना, कैसे तुम ट्रायंगल बना दो उसके अंदर इक्विलेटरल तो कभी ना कभी तो इंक्लूड होगा ना। तो ये इट इज अ सबसेट ऑफ, इट इज अ सबसेट होगा, ठीक है। उसके बाद चलो x इज एन इवन नेचुरल नंबर और फिर कह रहा है इंटीजर, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर उस पर हम लोग बात करते हैं। इसके एग्जांपल में तुम्हें अपने पिछले वीडियोस में भी दे रखा है। उसमें क्या होगा कि यार तुम्हारा इवन नेचुरल नंबर क्या है और इंटीजर क्या है। इंटीजर के अंदर तुम्हारा सबसे ज्यादा है पॉजिटिव नंबर आता है, नेगेटिव नंबर आता है, जीरो आता है, पॉजिटिव इवन नंबर आता है, नेगेटिव इवन नंबर आता है। तो यस इट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड पार्ट, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट हो गया, सर ये सेवेंथ पार्ट है। तुम्हारे दो पार्ट कौन कौन छूट रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, अरे यार यहाँ पे ना काउंटिंग करो गड़बड़ होगी, ठीक है। ये तुम्हारा सेवेंथ पार्ट हो गया, ठीक। सेवेंथ पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। टिंग टिंग डबंग डबंग डोंग। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है वो एक बार देखता हूँ। क्या a इज टू बी हमें बता रहे हैं ट्रू और फॉल्स बता रहा है, ठीक है। पहला क्या कि a कॉमा b बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू b कॉमा c कॉमा a, ठीक है। क्या a और b b c a से बिलोंग सॉरी सबसेट नहीं है a b के। देखो a और b जो है सेकंड वाले सेट में है जो कि फर्स्ट वाले सेट है, तो a और b सेकंड वाले सेट में इंक्लूडेड है ना, तो क्या वो सबसेट हुआ ना इसका। लेकिन यहाँ पे क्या लगा नॉट अ सबसेट लिखा हुआ है, तो क्या है पहला पहला हमारा जो है फॉल्स है, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। क्या कह रहा है कि ए ई सबसेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यस ये ट्रू है कि वॉवेल जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में ही आते हैं, तो उसे सबसेट हो गया ए और ई। तो ए और ई क्या है वॉवेल्स ही होते हैं ना, ए आई ओ यू में से ए और ई क्या है बस वॉवेल्स है, तो ये सबसेट हो जाएंगे। फिर 1 2 3 1 3 5 1 2 3 1 3 5, ठीक है। तो सेकेंड वाले में क्या 2 इंक्लूड है, नहीं इंक्लूड है ना। यहाँ पे क्या है सबसेट लिखा हुआ है इसमें कि हाँ सबसेट है, लेकिन ये नहीं है, तो क्या होगा तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर तुम्हारा फॉल्स। फोर्थ पे आते हम लोग। फोर्थ क्या कह रहा है कि a इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। यस ट्रू क्योंकि ए बी सी में a इंक्लूडेड है। फिफ्थ क्या कह रहा है a बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है। ये सबसेट नॉट अ सबसेट, ये बिलोंग्स टू का साइन, ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि क्या ए जो है वो ए बी सी से बिलोंग कर रहा है। क्या सेट ए बी सी से बिलोंग कर रहा है? नहीं, क्योंकि हम हमेशा एलिमेंट में बिलोंग्स टू या बिलोंग लगाते हैं, हम कभी भी सेट में नहीं लगाते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है। अगर मैं ये लगा रहा हूं तो गलत है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ये सबसेट ऑफ ए बी सी, ठीक है। ये चीज होती है, दोनों में फर्क बिलोंग्स टू और सबसेट में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिक्स पार्ट क्या है, x is to x इन नेचुरल नंबर लेस देन 6 और ये नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 6, ठीक है। क्या है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो एक बार 6 से का नेचुरल नंबर लिख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है नेचुरल नंबर which is divided by which is divisible of 6, ठीक है। which is नेचुरल नंबर डिवाइडेड 36, 36 को नेचुरल नंबर डिवाइड कर दे वो तो 1 डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड कर देगा, 5 डिवाइड कर देगा, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा आगे हम बढ़ेंगे तो 36 तक हमें मतलब 36 में सारे फैक्टर्स बताए हैं बेसिकली। 6 डिवाइड कर देगा, 9 डिवाइड कर देगा, 12 डिवाइड कर देगा, उसके बाद 36 डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी 17 भी डिवाइड कर देगा बीच में, 18 डिवाइड कर देगा, उसके बाद 36 डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये रहे इसके फैक्टर्स। तो ये मतलब क्या ये इसका सबसेट है?
यस ऑफ कोर्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसमें इंक्लूडेड है, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो पूछा गया हमसे कौन सा इनकरेक्ट और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि बिलोंग्स टू और सबसेट के साइन में क्या फर्क होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें देखो कि कौन कौन सा ट्रू है और कौन कौन सा नहीं है। मैं एक बार जल्दी से ये करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो क्या 3 और 4 ये सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ए कोई सबसेट है, ए को हम लोग पहले सबसेट लिख लेते हैं। ऐसे क्या है, ए कोई सेट है, सॉरी ये कोई सेट है। क्या है 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको आप देखे घबराना मत, ये एज एलिमेंट इसके अंदर ट्रीट होगा। ये अलग से भले सेट है लेकिन ये अभी एज अ होल हम तो इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है 3 4 एलिमेंट बिलोंग्स सॉरी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। यस, फर्स्ट जो हमारा क्या रहा है, फर्स्ट देखो ऐसे लिखा हुआ है 3 4 ये सबसेट ऑफ ए। क्या ये सबसेट ऑफ ए है? अच्छा बहुत, अभी मैंने क्या बताया, ये एज एलिमेंट ट्रीट होगा। अभी जस्ट मैंने ये बोला कि एज एलिमेंट ट्रीट होगा, तो भाई एलिमेंट ट्रीट होगा तो तुम ये बता दो यार सबसेट का साइन क्यों लगा रहे हो, ये तो फिर तुम्हारा गलत है ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक करली ब्रेसेस, सेकंड नंबर करली ब्रेसेस 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये चीज करेक्ट है लेकिन ये चीज रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। 3 4 बिलोंग्स टू ए। यस, सेकंड वाला क्या है, करेक्ट है। 3 4 बिलोंग्स टू ए, इसका रीजन मैंने यहां दे दिया। 3 4 इज सबसेट ऑफ ए। देखो थर्ड नंबर ये भी दे दिया, 3 4 इज सबसेट ऑफ ए, क्या करेक्ट है? थर्ड नंबर यस करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। उसके बाद फोर्थ पार्ट 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए, यस करेक्ट है, 1 तो ए में है ना। उसके बाद 1 इज सबसेट ऑफ ए। 1 इज सबसेट ऑफ ए। अभी मैंने क्या बोला कि एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं, सबसेट नहीं होते हैं उसके। ठीक है, ये रॉन्ग है। उसके बाद 6 पे चलते हैं। 6 हमारा क्या कह रहा है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 5 में सेट दे रखा है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स है ना, नहीं सॉरी, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सबसेट ऑफ ए नहीं यार, बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, तो ये चीज तो गलत है ना। उसके बाद 7th पार्ट में, 7th पार्ट तुम्हारा क्या कह रहा है, 1 2 5 इज बिलोंग्स टू ए, लेकिन इसमें सेट दे रखा है यार। 1 2 5 का जो सेट है ये बिलोंग्स टू ए है। क्या ये चीज करेक्ट है या इनकरेक्ट है? देखो अभी जब तक हम लोग एक एलिमेंट लेंगे, जब तक हम लोग एक एलिमेंट की बात करेंगे तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, मतलब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं एक एलिमेंट बात करूँ यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैं एक से ज्यादा एलिमेंट की बात करता हूँ तो उसमें कर्ली ब्रेसेस ऑफ कोर्स लगाऊंगा, तो उस समय ये बिलोंग्स टू ए रहेगा। नहीं यार, ये तो सबसेट ऑफ ए हो जाएगा ना। फिर बिलोंग्स टू तुम कैसे लिख सकते हो, सबसेट ऑफ ए लिखो, कितना अच्छा लगेगा सबसेट ऑफ ए। 7 नंबर क्या है तुम्हारा, 7 नंबर यहाँ पे बिलोंग्स टू है, जो कि गलत है। 8th नंबर पे चलो, सबसेट ऑफ ए लगाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा यार, क्योंकि सेट है, ये तुम्हारा अलग सेट है, ये तुम्हारा अलग सेट है, सेट सेट बिलोंग्स थोड़ी ना करते हो, सबसेट हो सकता है। 1 2 3 ये सबसेट ऑफ ए, ये भी 8th भी होंगे, सेम रीजन। 9th में आ जाओ, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, यस करेक्ट है। कैसे करेक्ट है यार, मैंने एक बार करेक्ट है तो मान थोड़ी ना जाओगे। ठीक है, इसका रीजन देखो, मैंने बताया 5 इससे पहले की वीडियो में नहीं बताया कि 5 सबका जो होता है ना, क्या होता है, 5 बिलोंग्स टू 5 सबका सबसेट होता है, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। लेकिन तुम सबसेट होकर बिलोंग्स टू लिखते हो, सबसेट को तो तुम इस साइन से दिखाते हो ना, ये तो बिलोंग्स टू लगा हुआ भाई, ये चीज क्या, ये चीज गलत है। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, इस सबसेट ऑफ
यस ये चीज करेक्ट होगी लेकिन ये चीज गलत है। ओके 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट 10 है भी पार्ट 10 है ना। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अरे ये भी चीज गलत है यार 5 तो एज एलिमेंट इसने देखा देखो इसमें ऐसा लिखा हुआ है ओनली 5 इज सबसेट ऑफ ए। अरे यार ये तो एलिमेंट है एलिमेंट को तुम कैसे सबसेट बना सकते हो वो तो उसको तुम सेट बनाते हो तो सबसेट बोलोगे ना। हाँ तो यार कुछ भी दे रखा है। चलो कोई बात नहीं हमारा काम है करना। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है अच्छा यही तो दिया हुआ है कि जो चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 5 जो है एज अ सेट यूज हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा यस ये चीज करेक्ट है। ठीक तो इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा मैंने यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे इसको रब कर दूं ठीक है नोट डाउन कर लूंगा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है डिंग डिंग डबोंग डोंग डिंग। आगे चलते हैं। सो आगे हमारा क्या है आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा मार्कर उठा लिया मैंने फिर से मार्कर दिक्कत आई क्या ये थोड़े से चलते हैं क्या मार्कर यार अभी तो इसमें डाला तो थोड़े देर चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्या कह रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है इनके सबसेट लिखने हैं। फर्स्ट नंबर है ये एक सेट है ए इसके सबसेट लिखने हैं। ठीक है तो मैंने सबसेट लिखने के अपने कंसेप्ट वाली वीडियो में क्या बताया था कि 3 तरीके होते हैं। ठीक है मतलब 3 जो है रूल्स होते हैं। फर्स्ट कि तुम्हारा जो हर एक एलिमेंट जो होगा वो उसका सबसेट होगा। ठीक है सेकंड कि उस सेट के सारे एलिमेंट ही सबसेट होंगे उसके मतलब वो सेट खुद का एक सबसेट होगा। ठीक है रूल नंबर 3 कि 5 जो होता है वो हर एक एलिमेंट का जो होता है वो हर एक सेट का जो है वो सबसेट होता है। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग आते हैं ए इसका अगर मैं सबसेट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा सबसे पहले इसका 5 लिख देता हूँ 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके बाद वो एलिमेंट खुद तो ये हो जाएगा इसका सबसेट। ठीक है अगर तुम्हें नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो किसी के भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं तो उसके लिए मैं बता था पावर ऑफ सबसेट का कांसेप्ट जिसमें 2 की पावर n सब लोग निकालते हैं। फिर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 है तो 2 की पावर 1 2 दैट इज के 2 ही सबसेट बनेंगे। सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं a b इसके सबसेट कौन कौन से होंगे भाई वो देख लेते हैं हम एक बार। देखो सबसे पहले 5 ठीक है 5 सबका सबसेट होता है। उसके बाद a फिर b फिर a b ये इसके सबसेट हो गए। इसमें वो तीनों रूल यूज हुई हैं सबसे पहले 5 उसके बाद ये सिंगल एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है उसके बाद पूरा सेट ही खुद का सबसेट होता है। थर्ड नंबर 1 2 3 ठीक है 1 2 3 इज इक्वल क्या होगा ये सबसे पहले 5 खुद का सबसेट होगा उसके बाद 1 होगा 2 इसका खुद का सबसेट होगा 3 होगा फिर उसके बाद 1 2 3 ये सबसेट होगा। ठीक है कुछ बच रहा है क्या एक बार तुम खुद से सोचो कुछ बच रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 अब जब मैं 5 ही लिखे हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितना होना चाहिए था 2 की पावर 3 8 होना चाहिए था और जो 5 में 3 और कहाँ से आएंगे क्यों नहीं इसे देखो ये भी तो बन रहा है 1 2 2 3 फिर उसके बाद 3 1 लिख लो चाहे 1 3 लिख लो। अब ये बनने से टोटल सबसेट बन गए दैट इज 8। ठीक है फोर्थ पे आते हैं क्या कह रहे हैं कि 5 है ना हाँ फोर्थ का 5 है। ठीक है ये 5 का मुझे क्या लिखना है सबसेट लिखना तो क्या 5 का सबसेट पॉसिबल है सोचो 5 तो यहाँ पे एज एलिमेंट लिख रखा है यार एक तो होगा ये दैट इज 5 तो होगा। ठीक है इस 5 सेट का एक 5 खुद का तो होगा एक कह सकते तुम सबसेट। ठीक है
जब फिर 2 की एक ही एलिमेंट तो है तो 2 की पावर 1 लिखो तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 है, 5 तो 0 रिलेटिव होगा ना, तो 2 की पावर 0 को तो 1 होगा, तो इसका मतलब एक तो सबसेट होगा, रिलेटिव होगा क्या 5 ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है वो एक बार देख लो। हाउ मैनी एलिमेंट हैज सेट ए ऑफ पावर, ठीक है, पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू 5, अगर ए इज इक्वल टू 5 है तो पावर ऑफ सेट बताना है। अभी तो मैंने यही चीज बताई कि यहाँ पे 5 है, 5 मतलब 2 की पावर 0 दैट इज 1, तो पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि इसका खुद एक 5 ही हो जाएगा सबसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, हमें एज इंटरवल लिखना है, ठीक है। मैं थोड़ा कंसेप्ट बता दूं इससे पहले, ये होते हैं हमारे ओपन इंटरवल, मतलब यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज होंगे ना वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगी। ये होते हैं हमारे क्लोज्ड इंटरवल, मतलब यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज होंगी ना वो उस इंटरवल में इंक्लूडेड होंगी। उसके बाद हमारा होता है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। तो ये रहा हमारा इसका कंसेप्ट। इसमें मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा वैल्यू, लेकिन ये वाला वैल्यू इंक्लूड होगा, ये वाला वैल्यू इंक्लूड होगा, ये वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। फर्स्ट देखते हैं इसका, फर्स्ट क्या कह रहा है भैया, x is to x belongs to रियल नंबर्स -4 से 6 की तक, ठीक है, -4 से 6। लेकिन एक चीज देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, -4 जो है लेस, -4 से बड़ा है, -4 इक्वल टू नहीं है, बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद 6 से छोटा है और इक्वल टू भी है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगा, तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये वैल्यू इंक्लूड है इसमें, लेकिन ये वाली वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं है, और इससे चीज बड़ी है और इससे छोटी है लेकिन इक्वल टू भी है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ग्रेटर देन -4 और लेस देन इक्वल टू 6। सेकंड नंबर, x is to x belongs to रियल नंबर, -12 से ग्रेटर है x की वैल्यू और -10 से लेस है, -12 से बड़ी लेकिन -10 से कम, इक्वल टू का साइन कहीं नहीं, इसलिए हमने भी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। थर्ड में चलते हैं, x is to x belongs to रियल नंबर, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है लेकिन 7 से लेस देन, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेकिन 7 से लेस देन है, ठीक है। होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो इसका मैंने डिटेल बता रखा है कंसेप्ट, वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसका पूरा कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है हमारा कि x is to x belongs to रियल नंबर 3 से 4, जिसमें 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 4 है। ये रहा हमारा, ये हमने इंटरवल बना लिया, ठीक है। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन और बाकी है, 7, 8 और 9, ठीक है। फटाक से कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको जो चीज़ आ रही है उसको आप स्किप कर सकते हैं, स्किप करके आगे वीडियो देख सकते हैं, सो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ओके। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जो चीज हमने अभी की उसका अपोजिट है, ठीक है। तो क्या है, -3 और 0, -3 0। सबसे पहले तो ये बताओ क्या इनके बीच में तुम रियल नंबर लाओगे इंटीजर लगाओगे, तुम्हें डिफाइन कर रखा है, नहीं डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे तुम्हारा -2.11111112 ये भी तो नंबर हो सकता है, मतलब इसमें रियल नंबर होगा, पहली बात ये मैं कंफर्म कर लिया। दूसरी बात यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब -3 से बड़ी होगी वैल्यू और 0 से छोटी होगी वैल्यू।
ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x इज टू x, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, -3 x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड नंबर पे आ जाओ, 6 और 12, 6 12, ठीक है। 6 और 12 से क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। क्या हम करेंगे, x इज टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 x की वैल्यू 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू बट लेस देन इक्वल टू 12 है, ये रहा। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 6 और 12 है, ठीक है। 6 और 12 कैसे लिखेंगे, x इज टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। उसके बाद देखो 6 से बड़ी वैल्यू, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो जाएगी बट लेस देन 12 हो जाएगी, और लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ, देखो। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्या कह रहा है, -23 और 5, ठीक है, जिसमें -3 और 5 दोनों ही इंक्लूड नहीं ब्रो, यहाँ -23 तो है लेकिन ये 5 इंक्लूड नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, x इज टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -23 है बट लेस देन इक्वल टू भी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -23 बट लेस देन 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कहाँ पे करूँ, यहीं पे कर दूँ, लो भाई तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे से सॉल्यूशन कर देंगे। व्हाट इज द यूनिवर्सल would you propose, what universal set would you propose for the each of the following, ठीक है। हमें यूनिवर्सल बताना है। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने आपको बता रखा था, वो सेट जिसमें ये चीज सारी इंक्लूडेड हो वो उससे क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा सेट, सो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो राइट एंगल ट्रायंगल लिखूंगा, सॉरी राइट एंगल, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, एक मैं राइट ट्रायंगल बनाता हूं। ये क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, पहले तो ये बताओ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि किसी प्लेन में ट्रायंगल, ठीक है। तो इसकी यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ट्रायंगल इन प्लेन। एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल बनता है ना वो इसके यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, x इज टू x, ठीक है, इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, x इज टू x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट क्या हो जाएगा भाई, यूनिवर्सल सेट आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल कुछ भी हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले प्रॉपर्टी जान लो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं और उन साइड्स के अपोजिट वाले एंगल ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका भी सेम ट्रायंगल ही हो जाएगा, तो ट्रायंगल इन अ प्लेन, तो x टू x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट 1 3 5, एक ए सेट है, क्या इसके एलिमेंट्स 1 3 एंड 5, ठीक है। बी सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या भाई 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। हमारा सी सेट भी है, सी सेट क्या है 0 2 4 6 है, 0 2 4 6 8, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, कौन सा इनका यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जाएगा। ऑप्शन दिया हमारे पास फॉर ऑल द थ्री सेट ए बी सी सेट के लिए, ठीक है।
यूनिवर्सल सेट हमें बनाना है ए बी सी का, वो क्या बनेगा ऑप्शन में से हमें बताना है। देखो कोई ऐसा सेट ढूंढो ना जिसमें तीनों ए बी सी की वैल्यूज इंक्लूडेड हो, ठीक है, जिसमें 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी हो, 0 भी हो, 2 भी हो, ठीक है, और 8 भी हो। ऐसी कौन सी वैल्यूज है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्यादा वाले हो जाए उस सेट में वैल्यूज, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर एक बार थर्ड देखना, तो इसमें क्या, इसमें तुम्हारे सारे इंक्लूडेड है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे वैल्यूज इंक्लूडेड है ना, जिससे क्या होगा ये हमारा इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। ये रहा हमारे पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, सॉरी 9 तक। ओके, मिलते हैं, आज की वीडियो हमारी यहीं तक होने वाली है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। तो उसे भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो वेन डायग्राम होता है। अगर आपने एक बार वेन डायग्राम समझ लिया तो आपके आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इससे वेन डायग्राम से रिलेटेड कॉम्पिटिशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।